फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है। ओके, मान लें कि एक पेशेंट है, एक पर्सन है, उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो बॉडी खुद कैसे उसको कंपनसेट करेगी, खुद कौन से मैकेनिज्म्स को ऑन करेगी जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने की तरफ और नॉर्मल की तरफ जाएगा। ओके, सो जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, फॉल इन या डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, तो हमारे पास डिक्रीज हो या इंक्रीज हो तो हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन होते हैं, जो क्या करते हैं, बॉडी की होम्योस्टेसिस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन होने का क्या पर्पस है, क्योंकि बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन करवाना होता है। ठीक है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में एक हमारे पास आता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर डिक्रीज था तो वो उसे इंक्रीज करवा के बॉडी की होम्योस्टेसिस क्या करेगी, मेंटेन करवाएगी। ओके, तो हमारे पास बॉडी के जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। ओके, और दूसरे हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रास मैकेनिज्म्स। ओके, दो हमारे पास मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, एक बैरोरिसेप्टर्स, दूसरा इज हमारे पास रास मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमारे पास रास मैकेनिज्म्स लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंड हमारे पास जो बैरोरिसेप्टर्स मैकेनिज्म है हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करवाता है। ओके, सो रेनिन क्या है हमारे पास, जो रास मैकेनिज्म है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। क्या है हमारे पास, जो जो मैकेनिज्म बॉडी ऑन करवाती है वो क्या करवाती है, वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, वो ऐसा मैकेनिज्म जो अगर एक चीज अगर कम हो रही है उससे ज्यादा करवाएगा। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, अगर एक चीज ज्यादा है ना तो उसे और ज्यादा इनहांस करवाएगा, उसके एक्शन को और इनहांस करवाएगा। नेगेटिव फीडबैक की जो एग्जांपल है हमारे पास वो है, देखें हमारे पास अगर डिक्रीज ब्लड प्रेशर है, हमारे पास डिक्रीज अगर ब्लड प्रेशर है तो ये नेगेटिव फीडबैक क्या करेगी, उसका उलट करेगी, इंक्रीज करवाएगी। अगर डिक्रीज है तो इंक्रीज करवाएगी। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल क्या है, अब देखें नेगेटिव की क्या थी हमारे पास, अगर ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या था, डिक्रीज था, हमारे पास डिक्रीज था ब्लड प्रेशर था, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑन होगा तो क्या करवाएगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा। और पॉजिटिव क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, वो जो एक्शन होगा उसको एनहांस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हुई तो वो ब्लीडिंग को और एनहांस कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म ऑन होगा और ब्लीडिंग को और ज्यादा एनहांस कर देगा। अब क्यों एनहांस करेगा, क्योंकि वहां पर उसने ब्लड की लीकेज ज्यादा होगी तो वहां पर इंजरी साइड पे क्या आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट करेंगे प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी तो हमारे पास ब्लड क्लॉट बन जाएगा, और इसी वजह से हमारे पास वहां के पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास ब्लड फैक्टर ने वहां पर पहुंचना होता है। ओके, सो ये आपको क्या समझ आया कि जो रेनिन जो रास मैकेनिज्म वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। रिमेंबर स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स के रास मैकेनिज्म हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज था तो इंक्रीज करवाएगा। ओके, सो समझ लेते हैं कि इसको बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं। बैरोरिसेप्टर्स हमारे पास कैरोटिड आर्टरी मींस, देखिए यहां पर होती है कैरोटिड आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज के अंदर हमारे पास होते हैं प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स, बैरोरिसेप्टर्स। ठीक है, हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड आर्टरीज के अंदर, हमारे पास प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं। मींस जैसे जब देखें अगर मान लें कि आप जो पर्सन था उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, वो फॉल हो गया, वो डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, जो प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स हैं कहां पर, कैरोटिड आर्टरी के अंदर, बैरोरिसेप्टर्स, तो वो सेंस कर देंगे इस प्रेशर को कि भाई प्रेशर कम आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, अब प्रेशर कम है ना तो वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन करवाएंगे ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सके या फिर वो होमियोस्टाइज हो सके या मेंटेन हो सके। ठीक है, तो वो क्या करवाते हैं, वो बैरोरिसेप्टर्स क्या करवाते हैं हमारे पास, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, इपिनेफ्रिन को, नॉर इपिनेफ्रिन को रिलीज करवा के। ओके, तो फिर क्या होता है, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन होती है तो हमारे पास जो नॉर इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन था वो हार्ट के ऊपर बीटा 1 पे ऊपर एक्ट करके क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करवा देता है। ओके, हार्ट रेट हमारे पास इंक्रीज हुई तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है।
ओके, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ हमारे पास तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड देन दूसरा सिस्टम क्या होता है, जब यही सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब ऑन होती है, यही सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब ऑन होती है तो ये नॉरएपिनेफ्रिन को या एड्रेनालिन को रिलीज करवा के, तो वह जब वो एड्रेनालिन बीटा 1 पे एक्ट करता है, कहां पर, किडनी के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर एक्ट करता है, तो वहां से किडनी से क्या रिलीज होता है, रेनिन। ओके, किडनी से क्या रिलीज होता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन एक एंजाइम है जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड देन फिर हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स विच इज ACE, ठीक है, वो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 में। देन हमारे पास क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 2 क्या है, इज अ पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर, मींस जब आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज था, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन हुए, तो उन्होंने ऑन करवाकर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन करवाई। सिंपैथेटिक एक्टिविटी ने क्या किया, हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा दिया। देन क्या होता है, जब एंजियोटेंसिन 2 बन गया तो वो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा एल्डोस्टेरोन्स को। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा होने लगेगी। एल्डोस्टेरोन जब किडनी से रिलीज हो शुरू कर देता है, ओके, जब एल्डोस्टेरोन से रिलीज होता है तो वो क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो आप फ्रेंड्स एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जो सोडियम और वाटर एक दूसरे के क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मींस जहां पर सोडियम जाएगा वहां पर वाटर जाएगा। अगर सोडियम की देखें जो क्या था हमारे पास, बीटा 1 के होंगे, स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, इंक्रीज होंगे, रेनिन रिलीज ज्यादा होगा, रेनिन रिलीज ज्यादा हुआ तो फिर हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा बनेगा तो स्टिमुलेट कर देगा वो सिक्रीशन को, किसकी को, एल्डोस्टेरोन्स की। एल्डोस्टेरोन्स की सिक्रीशन ज्यादा हुई तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या होगा, वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर और सोडियम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्या हमारे पास क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, और ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दिस इज सो सिंपल, आपने रिमेंबर इसको रखना है इजीली। सो हमारे पास यहां पर था, हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट हुए तो हमारे पास ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन हो गई। तो क्या लिखा हुआ यहां पर, बैरोरिसेप्टर एक्ट बाय चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब बैरोरिसेप्टर्स को क्या करते हैं, वो चेंज करा देते हैं किसकी एक्टिविटी को, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। देखें यहां पर बैरोरिसेप्टर्स ने वो फील किया ना कि अब ब्लड प्रेशर क्या है, डिक्रीज है, तो वो क्या करेंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ऑन कर देंगे। अगर बैरोरिसेप्टर्स अगर देखें, अगर बैरोरिसेप्टर्स फील करते हैं कि अब ब्लड प्रेशर क्या है, इंक्रीज है, तो वो क्या कर देंगे, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ऑन करेंगे और ब्लड प्रेशर को लो की तरफ लेके जाएंगे। ओके, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। तो बैरोरिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं हमारे पास, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। ओके, और हमारे पास ये कैरोटिड आर्टरीज के अंदर होते हैं बैरोरिसेप्टर्स, और ये रिस्पॉन्स टू किडनी व्हेन ब्लड प्रेशर बिकम रिड्यूस। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब ब्लड प्रेशर जो ब्लड फ्लो है वो किडनी की तरफ अगर कम होता है ना, तो किडनी का क्या रिस्पॉन्स होता है, वो रेनिन रिलीज करवाती है। देन अल्टीमेटली हमारे पास एल्डोस्टेरोन बन के वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता है, एंड देन ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब वीडियोस अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट मी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।